इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पक्षियों ने एक कव्वे और कव्वी को आश्रय दिया, उन्हें रहने के लिए घर दिया और फिर कैसे उन कव्वों ने उन्हीं पक्षियों की रोशनी चुरा ली। दूसरे रोज जैसे ही सुबह होती है, कबूतर अपनी लालटेन ना देखकर रानो चिड़िया और दूसरे पक्षियों को इकट्ठे करता है और उन्हें सारी बात बताता है। दोस्तों, ये काम पहले तो कभी नहीं हुआ और सब पक्षियों को पता है कि वो लालटेन मेरी माँ की निशानी थी और मैंने कैसे संभाल संभाल कर रखा हुआ था उसे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी लालटेन मिल जाए। कबूतर, तुम मन थोड़ा ना करो। चिड़िया ऐसे बात कर ही रही थी कि तोता भी वहाँ आ जाता है। मैं तो लुट गया, कोई चोर मेरी रोशनी ही चुरा ले गया। सुन लो, तोते को भी उल्लू बना गया वो चोर। अब तो उस चोर को ढूंढना ही होगा। तुम सब पक्षी हो तो बहुत सियाने, लेकिन इतना भी सोचो कि वो चोर अगर इसी बस्ती का है तो आज रात जैसे ही वो चोरी की लालटेनों को अपने घर में जलाएगा तो हम पकड़ लेंगे उसे। गौरी बहन की बात तो ठीक है, वो जरूर उन लालटेनों को जलाएगा और फिर पकड़ा जाएगा। और फिर सब पक्षी अपने अपने लिए भोजन की खोज में निकल जाते हैं। कालू, ये सब पक्षी तो बहुत बुद्धू हैं। वो कैसे गोरी? ये पक्षी आज रात को सबके घर में देखेंगे कि इनकी चुराई हुई लालटेन किसके घर में जल रही है। इन्हें ये नहीं पता कि पागल हैं हम जो रात को चोरी की लालटेन जलाएंगे। कालू, मैंने तो वो लालटेन अच्छे से छुपा दी है। और फिर गोरी कव्वी और कालू कव्वा भी अपने घर चले जाते हैं। कालू, आज जग्गू सुबह से कुछ खा नहीं रहा, न जाने क्या हुआ है इसे। क्या हुआ मेरे छोटे से बच्चे को? क्या खाना है? बोलो, मैं लाकर दूंगी अपनी जान को। माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, बस मेरे पंख में दर्द हो रहा है। माँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। अब दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हाय, मैं मर गई कालू, अपने जग्गू को तो तेज बुखार भी है। इस जंगल के वैजी का तो मुझे नहीं पता कि कहाँ बैठता है। जाओ और किसी पक्षी से पूछ कर आओ। जल्दी जाओ कालू, जग्गू का शरीर जल रहा है। और फिर कालू कव्वा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर उसे कबूतर एक पेड़ पर बैठा मिल जाता है और वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मेरे बेटे को तेज बुखार है और बाएं पंख में बहुत दर्द है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस बस्ती का वैजी कहाँ बैठता है? हमारी बस्ती के सभी पक्षी पहाड़ों के पास चील दीदी के पास जाते हैं। उसे सभी जंगल की जड़ी बूटियों की पहचान है। हम सब तो चील दीदी से ही दवा लेते हैं। महंगी है थोड़ी, लेकिन दवा अच्छी देती है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी अपने बेटे को उस चील के पास लेकर जाना होगा। कव्वे यार, मेरी लालटेन चोरी हो गई है रात से। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर जाता। लालटेन का नाम सुनकर एक बार तो कव्वा डर सा जाता है, लेकिन फिर जल्दी से कहता है, उसे जरूर सजा मिलेगी जिसने तुम्हारी रोशनी चुराई। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से चला जाता है। कालू, कुछ पता चला वैजी का? जग्गू तो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा। तुम ना घबराओ, पहाड़ों के पास रहती है चील। कबूतर ने बताया है, वो बहुत अच्छी दवा देती है। हमारा जग्गू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और फिर वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे जग्गू को लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। बुखार तो बहुत तेज है, मैं इसे अभी दवा देती हूँ। क्या तुम्हारे पास दवा के बदले में देने को कोई चीज है भी या ऐसे ही आ गए हो? चील दीदी, हम नए आए हैं इस बस्ती में, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें तो घर भी कबूतर और तोते ने दिया है। आप हमारे बच्चे पर दया करें और इसे दवा दे दें। देखो कव्वी, मेरा भी परिवार है, मुझे भी अपने परिवार के लिए भोजन लेना होता है। अगर ऐसे मुफ्त में दवाइयाँ बांटूंगी तो फिर मेरा तो परिवार भूखा ही सोएगा। गौरी बहुत मिन्नती करती है चील की, लेकिन चील नहीं मानती। तुम दोनों इसे कहीं और ले जाओ, मेरी समझ में नहीं आ रही इसकी बीमारी। कव्वा और कव्वी ये जानते थे कि चील ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि चील को तो दवा की कीमत चाहिए थी। मेरी ये नोजपिन सोने की है, बहुत कीमती है, मेरी माँ ने दी थी मुझे। आप ये रख लें और प्लीज मेरे बच्चे को दवा दे दें। गौरी की नोजपिन को देखकर तो चील बहुत खुश हो जाती है। असली सोने की है ना? कहीं ऐसा ना हो कि नकली हो। चील बहन, बहुत कीमती है, ये ले आप, हमें जल्दी से दवा दे दें। और फिर गोरी कव्वी अपनी नोजपिन चील को दे देती है और फिर चील जग्गू के मुंह में 2 कतरे बुखार कम करने वाली दवा के डालती है। ये तो थी दवा बुखार की, बुखार तो थोड़ी देर में उतर जाएगा,
लेकिन इसके बाएं पंख की दर्द नहीं रुकेगी। चील दीदी वो क्यों? क्या दर्द की दवा नहीं है आपके पास? है, लेकिन बहुत महंगी है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के दिल में दर्द हो रहा है। इसे अगर जल्दी से दवा ना दी गई तो इसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। मेरा बच्चा, मेरा जग्गू, मैं बचा लूंगी अपने बच्चे को। दीदी वो दवा कितने में मिलेगी? 100 दाना चावल का, या फिर बदले में कोई और कीमती चीज? हम अभी बंदोबस्त करते हैं, जो चाहे ले लो, बस हमारे बच्चे को बचा लें। तुम इसे घर ले जाओ और जैसे ही दवा की कीमत का बंदोबस्त हो, दवा ले जाना। उसे देते ही ये ठीक हो जाएगा। और फिर कव्वी और कव्वा अपने बेटे को लेकर अपने घर चले जाते हैं। और फिर रात हो जाती है। कबूतर, तोता और चिड़िया पूरी बस्ती में सबके घर में देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी तोते और कबूतर की लालटेन नहीं दिखाई। और फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो तो कोई पक्का चोर है। वो कौन सा पागल है, उसे भी पता है कि अगर लालटेन रोशन करेगा तो पकड़ा जाएगा। रानो, सुबह मुझे कौवा मिला था, बता रहा था कि उसका बेटा बहुत बीमार है। चलो उसे देख कर आते हैं कि अब कैसा है वो। और फिर वो तीनों कव्वे की तरफ चले जाते हैं। कालू, अब तो रात हो गई है, क्या सुबह जग्गू की दवा का बंदोबस्त हो जाएगा? गौरी, ये तो सुबह ही पता चलेगा, लेकिन अगर 100 दाने चावल ना मिले तो वो चील दवा नहीं देगी। कालू, वो लालटेन तो अच्छे से छुपाई हुई है ना, कहीं ऐसा ना हो के पकड़े ही जाएं। हमारा बेटा मर रहा है और तुम्हें फिक्र है उन लालटेनों की? शर्म करो। और फिर वहाँ तोता, कबूतर और चिड़िया आ जाते हैं। हमें तो कबूतर भाई ने बताया जग्गू का अब कैसा है। बुखार तो ठीक है, लेकिन दर्द नहीं रुक रहा। चील दीदी बता रही हैं कि दिल का दर्द है, अगर इसे दवा ना दी तो हार्ट अटैक हो सकता है। हाय रे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। चील के पास दवा तो है, लेकिन बदले में 100 दाने चावल या कोई कीमती चीज मांग रही थी। मेरे पास तो मेरी एक नोज पिन ही थी, वो तो मैंने उसे देकर बुखार की दवा ली है। सुबह हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम अकेले नहीं, हम सब साथ हैं तुम्हारे। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे बेटे को दवा भी मिलेगी और ये ठीक भी होगा। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। माँ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं मर रहा हूँ। लेकिन गौरी तो बस रोए ही जा रही थी। गौरी, इस बस्ती वालों के लिए रोशनी से कीमती कोई चीज नहीं है। हमने जो लालटेन चुराई है तोते और कबूतर की, क्यों ना हम वो सुबह ले जाएं चील के पास और उसे देकर अपने जग्गू की दवा ले लें। कालू, ये ठीक है, ऐसे तो चील जरूर मान जाएगी। और फिर ऐसे वो सारी रात अपने बेटे के पास बैठे रहते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। कालू और गौरी वो लालटेन लेकर उस चील की तरफ उड़ते हैं। थोड़ा तेज उड़ो गौरी, कहीं कोई पक्षी हमारे पास ये लालटेन ना देख लें। और फिर वो चील के पास पहुंच जाते हैं। चील दीदी, ये 2 लालटेनें रख लें आप और हमें दवा दे दें। क्या ये दोनों ठीक है, कहीं खराब तो नहीं? नहीं नहीं दीदी, एक की रोशनी हरी है और दूसरी की लाल। ये बहुत सुंदर रोशनी देती हैं। कबूतर, क्या तुम्हारे पास हैं कुछ चावल? अगर हैं तो हम वो चील को देकर कव्वे और कव्वी के बेटे की दवा ले आते हैं, वो बहुत रो रहे थे। चिड़िया, मैं तो 2 दिन से भोजन लेने भी नहीं गया, मैं तो कल से अपनी लालटेन ही ढूंढ रहा हूँ। कबूतर भैया, लालटेन से याद आया, मेरे पास भी तो लालटेन है, हम वो लालटेन ही चील दीदी को देकर दवा ले आते हैं जग्गू की। हाँ चिड़िया, हमें उनकी मदद जरूर करना होगी, क्योंकि हमारे सिवा उनका और कोई भी नहीं है इस बस्ती में। और फिर कबूतर और चिड़िया अपनी लालटेन लेकर चील की तरफ चले जाते हैं। अरे गौरी और कालू, तुम भी यही हो? मैं तो अपनी लालटेन देकर चील दीदी से दवा लेने आई थी तुम्हारे बेटे की। इन्होंने तो पहले ही मुझे 2 लालटेनें दे दी हैं, मैं बस दवा बना ही रही हूँ। अरे, ये तो मेरी लालटेन है और दूसरी तोते की। मेरी लालटेन मिल गई। लेकिन कव्वे और कव्वी, क्या ये चोरी तुम दोनों ने की थी? वो तो खामोश बैठे थे और डरे हुए थे, ऐसे में तोता भी आ जाता है। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। ये ले चील दीदी, पूरे 100 दाने हैं चावलों के, और अब कव्वे और कव्वी के बेटे को दवा दे दें। तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, हम तुम दोनों से कोई सवाल नहीं पूछना चाहते। तुम ये दवा लो और जल्दी से अपने बेटे को दो और चले जाओ यहाँ से। और चील दीदी, आप ये चावल रख लें और ये दोनों लालटेनें हमें वापस कर दें। और फिर गौरी और कालू कव्वा दवा लेकर घर चल देते हैं।
इन्हें जो सजा भगवान ने दी है वही बहुत है इन दोनों के लिए। अब हम इनसे कोई और बात नहीं करेंगे। तुम दोनों अपनी अपनी लालटेनें उठाओ और हम चलते हैं। वो कौवा और कौवी जैसे ही दवा लेकर घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा जग्गू तो मर चुका था। रात भी गहरी हो जाती है और वो दोनों खामोश थे और रो रहे थे। सबके घरों में रोशनियां थी, लेकिन सिर्फ उनके घर में ही अंधेरा था और अब उनका बेटा भी उनके साथ नहीं था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, रोशनियां बांटो, ना कि रोशनियां चुराओ। रोशनियां चुराने से घर रोशन नहीं होते बल्कि अंधेरों में डूब जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि चील के पास चावल के 100 दाने कौन लेकर आया? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और अगर आपको ये वाला भाग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर। रोज को इस दुनिया में आए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। अभी तो वो इस जंगल के मौसम और हालात से भी बेखबर था और धूप सीधी इसके सर पर पड़ रही थी। इसकी पंखुड़ियां मर जाने लगी थी। मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ कुछ ही दिन होगी। मुझे क्या खबर थी कि जंगल में सूखे का सामान चल रहा है। कितनी खुशियाँ थी मेरे दिल में। अभी तो तितलियों को भी मेरे खिलने की खबर नहीं हुई। मैं मर जाना नहीं चाहता। ये दुनिया, ये जंगल कितना खूबसूरत है। ये पक्षी जब मेरे लिए गाते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन शायद मैं इन सब के बीच ना रह पाऊँ। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे पानी चाहिए होगा। कोई सुने, कोई तो सुने मेरी आवाज़। अब तो मेरा गला भी खुश्क हो गया है। पास ही में एक पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला है। रानो चिड़िया और रोज की दोस्ती पहले ही दिन हो गई थी। रानो चिड़िया की नज़र अपने दोस्त पर पड़ती है और वह जल्दी से इसके पास आती है। दोस्त, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों हो? अभी तो तुमने जवानी भी नहीं देखी। मैं मर रहा हूँ। अगर बारिश ना हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐ मेरी प्यारी दोस्त, मेरी खुशबुएं तुम्हारे लिए हैं। मेरी खूबसूरती तुम्हारे लिए है। क्या तुम पूरब में जाकर बादलों से नहीं कह सकती कि वो आए और बारिश बरसा दें? हाँ, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। मैं जाऊँगी बादलों के पास। तुम हौसला मत हारना, बस मेरा इंतज़ार करना और उम्मीद नहीं छोड़ना। मैं अभी बादलों की तरफ जाती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम बादलों में मौजूद बारिश के कतरों से कहना, मेरी नाजुक पंखुड़ियाँ सूखे से जल रही हैं, वो जल्दी आए वरना मैं मर जाऊँगा। मैं जा रही हूँ। और रानो चिड़िया बादलों की तरफ चल देती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों ना कव्वे भैया को भी साथ ले लूं। इसे तो पूरब के तमाम रास्तों का पता है। और रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कौवे के पास जाती है। कव्वे भैया, मेरा दोस्त रोज जो अभी 2 दिन पहले ही खिला था वो मर रहा है। बादलों के पास जाना है कि वो आए और बारिश बरसा दें। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ जाता तो सही, लेकिन वो बादल बहुत घमंडी हैं। मैं गया था एक दफा इसके पास, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। लेकिन मुझे तो अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए जाना होगा। तुम रोज का ध्यान रखना और उसे तसल्ली देना। मैं शाम होने से पहले पहले बादलों को लेकर आ जाऊंगी। हाँ, तुम जाओ, मैं रोज के पास जाता हूँ। और फिर रानो चिड़िया अकेले ही बादलों की तरफ चल देती है। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती गई। जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाती है। मुझे किसी से एक दफ़ा रास्ते का पूछ लेना चाहिए, कहीं मैं गलत दिशा में ही ना जा रही हूँ। भैया तोते, मुझे बादलों के पास जाना है। क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ? क्या काम पड़ गया तुम्हें बादलों के साथ? क्या कहना है तुमने बादलों से? मेरा दोस्त रोज सूखे के कारण मर रहा है। मैंने बादलों से कहना है कि वो आए और बारिश बरसा दें। ये जो पहाड़ तुम देख रही हो ना, यहाँ पर ये जंगल खत्म हो जाता है और इसके पीछे गहरा सागर है और हमारे जंगल के बादल बस यहीं से आते हैं। तुम जल्दी करो, अभी वो सागर से पानी ही पी रहे होंगे। और चिड़िया कोई भी समय ज़ाया किए बगैर ही आगे बढ़ती है। जल्द ही वो पहाड़ों के उस पार पहुंच जाती है और चिड़िया के सामने एक गहरा सागर होता है जिसमें बहुत सारे बादल पानी पी रहे होते हैं। चिड़िया जल्दी से उनके पास जाती है। बादल भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा दोस्त रोज सूखे की वजह से मर रहा है। तुम इस पर दया करो और मेरे साथ चलो और बारिश बरसा दो। तुम
कौन से जंगल से आई हो? पहाड़ों वाले जंगल से। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, वो तो काफ़ी दूर है और मुझे अभी दूसरी तरफ के जंगल में बारिश बरसानी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा दोस्त रोज मर जाएगा अगर आज इसे पानी ना मिला तो। तुम हमारे बड़ों से बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दें। और चिड़िया जल्दी से उस बड़े बादल के पास जाती है और सारी बात उसे बता देती है। क्या तुम सूरज को देख रही हो? कैसे गर्म है। इतनी दूर हम इस मौसम में पानी लेकर नहीं जा सकते, हमें मजबूर ना करो और तुम चली जाओ। बेचारी रानो चिड़िया बहुत नाराज होकर वापस लौटने ही लगती है कि एक छोटा सा बादल जो अभी खुद अपना बोझ भी नहीं उठा सकता था, इसने चिड़िया को आवाज़ दी। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचाऊंगा। ये जीवन तो एक दिन जाना ही है और अगर किसी की जान बचाकर मेरा जीवन चला भी जाए तो मैं ऐसा करूंगा। और वो चिड़िया के साथ चल देता है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। मैं इस दिशा में पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए मुझे साथ लेकर चलना। हाँ, मैं तुम्हारे साथ साथ ही हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और रानो चिड़िया अपना पूरा जोर लगाकर उड़ती है। इसके पंख बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त का जीवन बचाने के लिए उड़ती है। मेरा पानी सूख रहा है। ये पहली दफ़ा है जब मैं अकेला इतनी दूर जा रहा हूँ और पानी के वजह से मुझे बहुत थकन हो गई है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ और तुम भी और तेज़ उड़ो। और वो दोनों साहस से काम लेते हैं। आखिरकार वो दोनों पहुँच जाते हैं और रानो चिड़िया जल्दी से रोज़ के पास जाती है। मैंने कर लिया दोस्त, वो देखो ऊपर, मैं बादल को लेकर आ गई हूँ, आंखें खोलो। और छोटा बादल बारिश बरसाने की पूरी तैयारी कर लेता है और फिर बारिश का पहला कतरा रोज़ की पंखड़ी में आकर गिरता है, जिससे रोज़ अपनी आंखें खोल लेता है। मैं तो डर ही गया था कि शायद रोज़ मर गया है। और फिर बादल अपने पूरे जोर से पानी बरसाता है। कुछ ही देर में जलथल हो जाती है और रोज़ भी पूरी ताजगी से होश में आ जाता है। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अगर बारिश ना होती तो शायद मैं मर जाता। मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगी और तुम अपनी खुशबुएं ऐसे ही बखेरते रहना। और वो दोनों गले लग जाते हैं। छोटा बादल ये देखकर और भी तेज़ बारिश बरसाता है और शायद इस बारिश में उसके खुशी के आंसू भी शामिल थे, वो खुशी जो उसे छोटे फूल का जीवन बचाकर मिली थी। और छोटा बादल अपना वजूद ख़त्म करके रोज़ की पंखड़ियों में अपनी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत महसूस करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से जो हमारे दिल को संतुष्टि मिलती है वो हमेशा के लिए होती है।